हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज हम पढ़ने सुनने समझने वाले जो है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टाइप का ग्रुप है जिसके अंदर और भी ग्रुप है, जिसका एक और उदाहरण से अगर हम समझे तो एक बड़ा बक्सा है और उसके अंदर और भी छोटे छोटे बक्से हैं। वही है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी और सिंपल भाषा में समझे तो इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से जो अभी हमने ग्रुप के बारे में बात किया, उस ग्रुप से अगर मैं बोलूं तो ग्रुप का जो हेड है उसका नाम पड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक और एग्जांपल देंगे, ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, इंडिया में, है ना, और उसके अंदर कैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, पुणे, गोवा जैसे शहर आते हैं ना, मुंबई जैसे शहर आते हैं, उसी तरीके से एक कंट्री समझ लीजिए POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके अंदर के 8 शहर समझ लीजिए वो है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी समझ में आया है तो एक बार और आपको मैं समझा दूं। अगर जैसे कोई कंट्री है इंडिया और उसके अंदर और भी शहर है यूपी, दिल्ली, मुंबई जैसे, उसी तरीके से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसके अंदर हमारे 8 के 8 शहर है, जो कि है नाउन, प्रोनाउन। आगे उसके बारे में बताएंगे कितने शहर और कौन कौन से हैं वो। तो चलिए आगे उसके बारे में जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद हैं वो 8 भेद होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है नाउन, नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव, एंड नंबर 4 पे आता है वर्ब, एंड नंबर 5 में आता है एडवर्ब, एंड उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, एंड उसके बाद आता है कंजंक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन। तो जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में जाना था कि नाउन के ओल्ड ग्रामर में 5 भेद होते हैं और क्या बोलते हैं न्यू ग्रामर में उसके 3 ही भेद होते हैं, उसी तरीके से इन सभी का अलग अलग भेद है। तो आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक डब्बा है जिसके अंदर और छोटे छोटे डब्बे हैं, और उन छोटे छोटे डब्बों के अंदर में भी और छोटे छोटे डब्बे हैं, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स, चीज़ें, टॉयज, ये सब भरे हुए हैं। तो वही अगर हम इसमें लागू करें तो एक बड़ा डब्बा जो कि है POS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद छोटे छोटे डब्बे जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड, एंड उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स वो है हमारे टॉयज, चॉकलेट्स। तो अगर आपको जैसा कि पता ही होगा, प्रोनाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं, वर्ब के भी बारे में बताया था, एक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब। नहीं देखा है तो जाके देखिए, और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपके 5 मिनट के अंदर में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद।